9वीं जमात अच्छे नंबरों से पास कर ली तो अम्मी अबू बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको उम्मीद न थी कि मैं पास भी हो जाऊंगी। मुझको नई क्लास में जाने की बहुत खुशी थी। मजीद ये कि अम्मी ने छुट्टियों में मामू जान के साथ गायों भेजने का वादा किया था, लेकिन ये वादा अच्छे नंबरों के साथ मशरूत था। कुछ वजूह की बिना पर अम्मी अपने मेके नहीं जाती थी। मैं अपने होश संभालने के बाद पहली दफा जा रही थी, तभी फूले न समाती थी। छुट्टियां होते ही मामू लेने आ गए और हम गानों रवाना हो गए। दौरान सफ़र तमाम रास्ता सोचती जा रही थी कि वहाँ के लोग कितने सादा होंगे, जब कि मैं खुद भी सीधी सादी लड़की थी। उन दोनों दुनिया के नशीब व फराज को अच्छी तरह नहीं समझती थी। यहाँ के लोग वाकई बहुत सादा थे। देहाती लड़कियां आन वाहिद में इकट्ठी हो गईं और उन्होंने मेरे गर्द घेरा डाल दिया, जैसे मैं कोई आसमान से उतरी अप्सरा हूँ। मैं बहुत खुश थी। उन सादा लो लड़कियों में एक बहुत अच्छी लगी। उसकी शोखियाँ दिल मोह लेने वाली थीं। हालांकि मैं संजीदा और सुकून पसंद थी, फिर भी वो शोख मेरे दिल को भा गई। ताहिम एक बात मैंने महसूस की कि ये लड़की खुदीजा खलकर नहीं हंसती थी, और जब हंसती तो इसकी हंसी में उदासी झलकती थी। खुदीजा में जाने की अब बात थी कि मेरी उसकी दोस्ती मिनटों में हो गई, जबकि मैं शहरी और वो कली तौर पर देहाती लड़की थी। टाइगर देहाती लड़कियों की मानंद उसमें अजड़पन बिल्कुल नहीं था। चंद दिनों में ही उसके साथ दोस्ती इतनी हो गई कि अब हम उकठी बाहर जाने लगे। बाहर निकलकर मुझको एहसास हुआ कि यहाँ के लोग खदीजा को अच्छा नहीं समझते। वो उससे बेरखी से बात करते और किसी कारविया तो भरपूर इहात भरा होता था। उसके घर गई, वहाँ भी उसके साथ ऐसा सलूक था। एक बड़ा भाई जमाल था और एक छोटी बहन थी जिसका नाम नाजू था। वो एक अच्छी फैमिली थी। उसके बावजूद खदीजा वहाँ खुश नहीं थी। बस एक नाजू थी जो अपनी बहन से प्यार करती थी और उसका ख्याल रखती थी। जब मामू को पता चला कि मेरी दोस्ती इस लड़की से हो गई है तो उनको बुरा लगा और उन्होंने मेरा उसके साथ मेल जोल बंद करा दिया। मैं परेशान हो गई। आखिर ऐसी क्या बात है कि ये लोग इस बिचारी को इतना बड़ा समझते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त नाजू मेरे पास आई। इस वक्त नानी बाहर थीं और नाना खेतों पर थे। मैं और ममानी घर पर थीं। नाजू को कमरे में ले आई और इसरार किया कि तुम अपनी बहन के बारे में बताइयो, क्या मामला है। तब वो यूं गविया हुई, सायरा बाजी, ये खदीजा आपी उम्मा बावा का कहना नहीं सुनती थी। उम्मा मना करती थी कि पुलिया से इस तरफ मत जाया करो, वो हमारा इलाका नहीं है बल्कि सरकारी इलाके में आता है। वहाँ एक डाक बंगला है जिसमें सरकारी ऑफिसर आकर ठहरते हैं। ये फिर भी उधर चली जाती थीं। गायों वाले अपनी बेटियों को डाक बंगलों की तरफ कभी नहीं जाने देते। मगर क्यों? मैंने पूछा। इसलिए कि इधर जाने से कभी कभी बर्बादी के दरवाजे खुल जाते हैं।